एक आदत बनाने के लिए आपको एक अमल बताता हूं। आपने इस अमल को अपनी जिंदगी की आदत बनानी है इंशाअल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मर्तबा दुरूद भेजेगा, वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर नूर ही नूर होगा। लोग उसे देखकर कहेंगे ये कौन सा अमल करता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के बाद से आप अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लें कि हर जुमा को कम से कम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसे भूलिएगा भी नहीं और इसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। जैसे अपने घर के अंदर भाई बहनों को, बीवी बच्चों को, सबको इस हदीस मुबारका पर अमल करने की ताकीद करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं चाहता हूं कि अब आपके अंदर ऐसी दीनी हम्मियत पैदा हो और दीनी जज्बा पैदा हो जिसकी वजह से हम सब मिलकर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील दे सकें जिस मुआशरे के अंदर दीन की वजह से सुकून ही सुकून। इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि आज अगर इंसान की जिंदगी में बेकरारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी जिंदगी से जितना दीन रुखसत होता जाएगा या कम होता चला जाएगा, उसकी जिंदगी में उतनी ही बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। माह रमजानुल मुबारक में दीन अंदर दाखिल हो चुका था, नमाज भी हो रही है, तिलावत भी हो रही है, तो इंसान की जिंदगी में माह रमजान में सुकून ही सुकून था। फिर माह रमजान गुजरा, कुरान से ताल्लुक टूटा, मस्जिद से ताल्लुक टूटा, तो फिर वही बेकरारी का सिलसिला शुरू हो गया। आप सब जानते हैं कि इस वक्त बुराइयों के लिए जितना पैसा दुनिया खर्च कर रही है, हम उसका 1% तो बहुत दूर की बात है, 0% भी उतना दीन को फैलाने के लिए कोशिश नहीं करते, ना खर्च करते हैं। आज कहीं भी आप चले जाएं तो आपको बुराइयों का ही मामला नजर आएगा, बुराइयों को प्रमोट करने वाला मामला नजर आएगा, बुराइयों की तशहीर का मामला नजर आएगा। अब तो न शादी में जाने के लायक मामला रहा और न कहीं किसी सफर के मामले के अंदर किसी जगह पर आदमी तफरी के लिए जा सके, ऐसा मामला रहा। जहां कहीं भी जाएं सिचुएशन बद से बदतर होती नजर आती है और आदमी अपने आप को गुनाह से रोक सके ऐसी पोजीशन नजर नहीं आती। तो मैंने ये सोचा कि क्यों न कुछ ऐसी बात हम अपनी आवाम के सामने पेश करें जिस बात को सुनने के बाद हर मुसलमान सिर्फ ये नहीं कि बुराई से बचने की कोशिश करे, बल्कि बुराइयों को रोकने के लिए भी वो मेहनत और मशक्कत करे। तो मैंने मुताले के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ देखी। क्या कहना मेरे आका की दुआ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए दुआ कर दें तो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और वो दुआ बारगाहे समदियत में कबूल हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा मैं पूछूंगा
और मुझे आप जवाब देंगे तो मैं थोड़ा सा समझूंगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ भी रहे हैं और मेरी बात आपके दिलो दिमाग में उतरती भी है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो औलमा के चाहने वाले हैं, मशाइख के चाहने वाले हैं, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं, पीराने इज़ाम से मोहब्बत करने वाले हैं, और आप ये कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं से माँ की दुआ मिल जाए, मुझे बाप की दुआ मिल जाए, मुझे फलां शेख की दुआ मिल जाए, फलां आलिम की दुआ मिल जाए। और अगर ये बात पता चल जाए कि फलां की दुआ में बड़ी तासीर रखी है तो आदमी उनके पीछे लग जाता है कि बस इनकी दुआ लग जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं लेने की कोशिश भरपूर करते हैं और आप भी दुआ लेने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल पूछता हूं, कोई कितना भी बड़ा दुआ देने वाला हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो वालिद हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई वली हो, नबी के दर्जे तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। क्या हमने ये कोशिश की कि कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में भी हम शरीक हो जाएं और हुजूर की दुआ के मुस्तहिक हो जाएं? सबकी दुआ लेने की हम कोशिश करते हैं, कभी हुजूर की दुआ लेने की भी हमने कोशिश की? अब आइए मैं आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो एक दुआओं की तासीर बता दूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अंदर कितनी तासीर रखी है। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती, हज़रत तुफ़ैल दूसी रहमतुल्लाह तआला अलैहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इस्लाम लाने के बाद हज़रत तुफ़ैल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, वापस जाकर उन्हें भी इस्लाम की दावत दूंगा ताकि उन्हें भी हिदायत नसीब हो जाए। आप दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे लिए कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे जिससे मैं उनको मुतमईन कर सकूं।